आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। यीशु ने चेलों को बुलाकर 12 को नियुक्त किया कि वे यीशु के साथ रहें और उन्हें प्रचार के लिए भेजें और उन्हें अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को निकालने तथा सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। और वे ये हैं: शिमोन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के साथ रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मे और थोमा और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और तची और शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है।
और यह भी सुनो, उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ वैसा ही किया करते थे। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शौक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्या ये सब हमसे कह रहा है? परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु टीवत पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हे रब्बी, हम तेरी शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं, परंतु हम सब उलझन में हैं। क्या तो हमें उन शिक्षाओं के बारे में बता सकता है
जो हमें मूसा ने और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो कुछ भी सिखाया गया था वो परमेश्वर की ओर से था। यह न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परंतु हम लोग तो परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, जो व्यवस्था कहती है हम नियमों का पालन करते हुए धार्मिकता से जीवन बिताते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। क्या वो हमारी धार्मिकता की प्रशंसा कर रहा है? नहीं, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि उसके कहने का मतलब यह है कि अधर्म से हम जैसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश न कर पाएंगे। तब वो जरूर धर्मशास्त्र से पूर्णतः अनजान नहीं, क्योंकि धार्मिकता व्यवस्था को मानने से होती है और हम वैसा ही कर रहे हैं। मुझे उससे परखने दो कि क्या वो धर्मशास्त्र को जानता है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। आ गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा है। तू कत्ल के बारे में क्या कहना चाहता है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। राका, तुम मूर्ख हो। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। यदि कोई उसके भाई को कहेगा राका, तो उसे आराधनालय में उतर देना होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के या दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि कोई विरोधी अपने विपक्षी को न्यायालय में घसीटे तो जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन
विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। तुम व्यभिचार के बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा शरीर नरक में न डाला जाए, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आंख नहीं बुझती। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने ही भाई से क्यों कर कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली बाती देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जरबेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तुम नहीं जानते व्यवस्था क्या कहती है? यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उसे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई औरत से ब्याह करे वह व्यभिचार करना है। हे रब्बी, आपने ठीक कहा। विवाह के समय वो अपनी धर्मपत्नी से ईश्वर के सामने व्यवस्था को मानकर जो शपथ ग्रहण करता है वो शपथ को तोड़ देता है। हे रब्बी, हमें शपथ के बारे में बता। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था
कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की जूती है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखे उसका भला करो। आवाज